हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? गलत कथन को चिन्हित करें। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? गलत कथन को चिन्हित करें। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, तो सही विकल्प का चुनाव करना है, यानी कि कौन सा कथन हमारा गलत है ये हमें बताना है। तो पहला क्या दे रखा है? दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए सीमांती तुल्यांकी चालकता की गणना कुलराउश के नियम की सहायता से की जा सकती है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? दुर्बल विद्युत अपघट्य की, तो यानी कि सीमांती तुल्यांकी चालकता की गणना हम क्या कुलराउश के नियम से कर सकते हैं। तो कुलराउश के नियम क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम इन्फिनिटी उसके धनात्मक और ऋणात्मक की अनंत तनुता की मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम इन्फिनिटी और लैम्डा इन्फिनिटी एम के योग के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम सीमांती तुल्यांकी चालकता निकाल सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं? जो पहला हमें कथन दे रखा है ये कथन हमारा सही है। तो यानी कुलराउश का नियम क्या होता है? ये हमारा होता है क्या? लैम्डा इन्फिनिटिव एम बराबर क्या होता है? लैम्डा इन्फिनिटिव एम प्लस यानी कि धनात्मक प्लस क्या होता है? लैम्डा इन्फिनिटिव एम माइनस के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य के सीमांती तुल्यांकी चालकता की गणना हम कर सकते हैं। तो बी क्या दे रखा है? किसी सेल का ईएमएफ कैथोड एवं एनोड के अपचयन विभव के अंतर होता है। यह कथन भी हमारा सत्य है। तो यहाँ अगर हम बात करें ईएमएफ की, तो यानी कि हम ई सेल बराबर हमारा क्या होता है? ये हमारा बराबर होता है ई कैथोड माइनस क्या होता है? ई एनोड। तो यानी कि यहाँ से हम ईएमएफ कैथोड एवं अपचयन एनोड के अपचयन विभव का अंतर होता है। तो यहाँ में हमने देखा कि जो हमारा ईएमएफ है यानी कि ई सेल कैथोड और एनोड का अंतर होता है। यानी कि ये जो कथन दे रखा है ये भी हमारा सही है। सी क्या दे रखा है? स्वतः रूप से संपन्न होने वाली सेल अभिक्रिया के लिए सेल का ईएमएफ ऋणात्मक होना चाहिए। तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि सेल का ईएमएफ जब ऋणात्मक होगा तो जो हमारी अभिक्रिया है वह स्वतः होगी। तो ये जो हमारा कथन दे रखा है ये कथन हमारा गलत है, यानी कि ये जो विकल्प होगा ये विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि प्रश्न में क्या दे रखा है? गलत कथन का चुनाव करें। तो ये जो हमारा ई सेल होता है, जब हमारा ई सेल इसमें क्या होता है? अगर हमारा सी हमारा दे रखा है क्या है, तो इसमें हमारा क्या होता है? ई नॉट सेल स्वतः अभिक्रिया के लिए, तो ये हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि धनात्मक होना चाहिए, तब हमारी अभिक्रिया स्वतः होगी। यानी कि जब हमारा ई नॉट सेल धनात्मक होगा तो यानी कि हमारे से गिब्स ऊर्जा निकाले, यानी कि डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है? हमारा एन माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ पे एन हमारा क्या होता है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए। ई नॉट सेल हमारा क्या होता है? ईएमएफ। और यहाँ पे एफ हमारा क्या होता है? फैराडे। तो यहाँ पे अगर हमारा ई नॉट सेल हमारा धनात्मक होगा तो यहाँ अगर हम धनात्मक का मान रखेंगे तो जो हमारा डेल्टा जी नॉट है ये हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये जो हमारा ई नॉट है यानी कि डेल्टा जी नॉट है ये हमारा क्या होगा? ये ऋणात्मक होगा। तो जो हमारी अभिक्रिया होगी वह क्या होगी? स्वतः होगी। यानी कि जो हमारा ईएमएफ है इसकी वैल्यू हमें क्या आना चाहिए? पॉजिटिव में आना चाहिए, तभी हमारी अभिक्रिया स्वतः होगी। यानी कि जो कथन दे रखा है ये कथन हमारा गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। डी क्या दे रखा है? फ्लोरीन जितना प्रबल ऑक्सीकारक होता है उसका अपचयन विभव उतना ही अधिक होता है। तो इसके लिए ये भी हमारा क्या कथन दे रखा है? जो कथन दे रखा है ये कथन हमारा सही है, क्योंकि जब हम वैद्युत रसायन श्रेणी की बात करें तो वैद्युत रसायन श्रेणी में जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, O2Br2, ये हमारा हाइड्रोजन, और इसके नीचे हमारा क्या होता है? इसके नीचे होता है Cr, क्रोमियम, Zn, ये के लिथियम। तो यहाँ पे अगर हम वैद्युत रसायन श्रेणी की बात करें तो जब हम वैद्युत रसायन श्रेणी में, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा यहाँ से अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो हमारी ऑक्सीकारक क्षमता होती है, ऑक्सीकारक क्षमता, ये हमारी क्या होती है? ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। यानी कि जो हमारा फ्लोरीन होगा इसका ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगा? सबसे अधिक होगा। तो ये हमें क्या दे रखा है? फ्लोरीन जितना प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा फ्लोरीन है ये क्या होता है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो इसका क्या होता है? अपचयन विभव उतना ही अधिक होता है। तो इसका अपचयन विभव कितना होता है? यानी कि ई नॉट का मान इसका होता है 2.87, यानी कि पॉजिटिव में होता है। इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो जो है हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के ऊपर हमारा सब पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन के नीचे हमारा निगेटिव में होता है। यानी कि सबसे अधिक अपचयन विभव हमारा किसका होता है? फ्लोरीन का होता है, और ये हमारा क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये जो कथन दे रखा है ये भी कथन सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो जो हमारा सी विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।